नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं नीलांश रंजन। तो फिर से दोस्तों आपका स्वागत है हमारे खास शो सिर्फ सच में। 60 के दशक में एक गाना आया था, सावन का महीना पवन करे शोर। ये मिलन फिल्म का गाना था जिसे आनंद बख्श ने लिखा था और मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया था। लेकिन 60 के दशक से आप बढ़ के चले आइए, आप अभी हम चल रहे हैं 2026 में, और आज अगर आनंद बख्शी को ये गाना लिखना होता तो उनकी लाइन कुछ और होती। ये लाइन होती, सावन का महीना नॉनवेज करे शो। जी हाँ, अभी राजनीतिक गलियारों में यही मुद्दा है। ये नॉन इशू जो है, इसी को इशू बनाया जा रहा है कि कौन सावन में मांसाहारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और ख़ासकर बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में बहुत ही माहिर है। बीजेपी जो है किसी भी मुद्दे को, जो मुद्दा विहीन मुद्दा है, उसको वो मुद्दा बना लेती है। और अभी अयोध्या में 3-4 दिनों कबल जो है, 3-4 दिनों पहले जो है, अजय राय जो वहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ निषाद ग्रुप ने, जो निषाद समाज ने वहाँ जो है सो एक पार्टी दी, उसमें मछली खिलाई गई, चावल और मछली का वो पार्टी था जिसमें अजय कुमार भी गए। और वहाँ पे वो बाबेला मचा और भाजपा वालों ने कहा कि अन्याय है ये, अयोध्या में ये जो है सावन के महीने में वो जो है वो खा रहे हैं, चावल और मछली खा रहे हैं, भात और मछली खा रहे हैं। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, कहा गया कि बहुत बड़ा पाप है। लेकिन उसी के 2-3 दिनों बाद मामला पलट गया जब वेस्ट बंगाल में भाजपा के नेताओं ने वहाँ पार्टी दी, और पार्टी में सिर्फ मछली ही नहीं थी, मछली थी, मटन था और झींगा थी, झींगा मछली भी साथ में था। और खूब खाया गया, जम के खाया गया, और इतना जम के खाया गया कि खाने के लिए वहाँ जो है भाजपा वालों के बीच में जो है सो मारपीट तक हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि अगर वहाँ मांसाहार हो रहा था अयोध्या में, अगर कांग्रेस वालों ने किया निषाद की पार्टी में, तो इसे पाप कहा गया, तो फिर ये भाजपा वाले जो यहाँ खा रहे वो क्या पाप नहीं है? और भाजपा वाले का स्टैंड ज़रा सुनिए, कितना मज़ेदार। उन्होंने, भाजपा के नेता ने बयान दिया कि नहीं, वहाँ बगैर प्याज के वो मटन मछली वगैरह बनी थी, बिना प्याज के, तो इसलिए वो उसको नॉनवेज में नहीं काउंट किया जाएगा, उसे वेज में काउंट किया जाएगा। क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, ज़बरदस्त है ना, मज़ेदार ये। यानी कि जो नॉनवेज अयोध्या में, यूपी में मांसाहार कहलाता है, वो वेस्ट बंगाल पहुँचते पहुँचते वो शाकाहार हो जाता है। ये है भाजपा की सियासी संस्कृति। और ये संस्कृति कैसे बदलती है, कुछ दूरी पे जाके, कुछ किलोमीटर की दूरी पे कैसे बदल जाती है, वही मैं आपको इसका मैं बता रहा हूँ। और मैं अब चलता हूँ थोड़ा पीछे में बिहार चुनाव की तरफ, जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पे जाते हुए जो है मुकेश सहनी के साथ मछली खा रहे हैं, और यूँ उन्होंने वो दिखलाया था और फोटो भी खिंचाई थी। और प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में तंज भी कसा था। हालांकि प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों इस मुद्दे पे वो उन्होंने कहा, मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि मांसाहार खा रहे हैं ये लोग, आरजेडी वाले जो हैं। ये विपक्ष पे उन्होंने वो तंज कसते हुए कहा कि सावन का महीना है, इतना पवित्र महीना, इतना पावन महीना, और ये देखिए ये लोग मांसाहार कर रहे हैं। बाद में फिर यहाँ भी कुछ एनडीए के नेता जो है सो पकड़े गए वो मांसाहार करते हुए। तब यहाँ के एक जो है एक नेता, जो जेडीयू के वो प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार जी, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपके एनडीए के नेता भी तो मांसाहार कर रहे हैं सावन में, बाज़ाब्ता ये फोटो आई है, अब उनका तर्क सुनिए वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने उसका विरोध इसलिए किया था कि हवाई जहाज़ में जो है कहीं हिचकोले होगा और मछली के कांटे कहीं फंस गए तो उनकी जान चली जाती, इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी ने विरोध किया। वाह! लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मांसाहार करते हैं सावन में। तो ये नॉन इश्यूज को इश्यूज क्यों बनाते हैं, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि आप शिक्षा को लेकर सवाल न करें, आप छात्रों को लेकर सवाल न करें, आप भ्रष्टाचार पे सवाल न करें, आप बेरोजगारी पे सवाल न करें, आप अर्थव्यवस्था पे सवाल न करें, आप महंगाई पे न करें, विदेशी नीतियों पर न करें, सरकार से इस पे बात न करें आप। और इसीलिए नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाया जाता है। इतनी ज़्यादा महंगाई, अभी देखिए कि चीनी की कीमत चली गई है 60-70 रुपये जो है सो, प्याज की कीमत चली गई है 60, और ये इससे भी ज़्यादा, और कई चीज़ें भी और महंगी होंगी। तो मैं, जो जाने माने पत्रकार हैं
दीवान के शब्दों को, उनके अल्फाज को मैं यहाँ उधार लेते हुए मैं उन्हें यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। देश में चीनी है कम, बोलो वंदे मातरम। एथेनॉल से इंजन गया था थम, बोलो वंदे मातरम। मिड डे मील में पानी ज्यादा, सब्जी कम, बोलो वंदे मातरम। छात्रों पर चले पैलेट गन और सरकार ने फैलाया झूठ और भ्रम, बोलो वंदे मातरम। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, नौकरियां कम, बोलो वंदे मातरम। यानी कि भाजपा सरकार या एनडीए सरकार जो है उसके पास अब एक ही रामबाण रह गया है, वंदे मातरम का। वंदे मातरम यानी कि आपके पास जो भी समस्या खड़ी हो और आप सिर्फ वंदे मातरम की आप बात करने, आपके पास वही रामबाण है, वही एक आपके पास अस्त्र रह गया है जो चलाने के लिए, वंदे मातरम के नाम पे। हालांकि वंदे मातरम को लेकर भी बहुत सारी बातें अब सामने में आ रही हैं कि वंदे मातरम के 2 छंद को 1937 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इसे 2 छंद को ही गाया जाए, और सुभाष चंद्र बोस ने से फिर उसको इंडोर्स भी किया था, और बाद में पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह ने किया था। और ये कांग्रेस के महाधिवेशन में 2 ही छंद गाए जा रहे थे, बाकी जगहों पे तो गाए भी नहीं जा रहे थे। आरएसएस वगैरह उसकी बात ही छोड़ दिए, संघ की बात ही छोड़ दी, उनके ऑफिस में तो कभी तिरंगा नहीं फहराया गया, तो वहाँ तो वंदे मातरम की। लेकिन आज जो वंदे मातरम को लेकर राजनीति की जा रही है, ये राजनीति भी महज राजनीति के लिए की जा रही है, ताकि भाजपा कुछ और जो है ध्यान भटका करके आपकी नज़र भटका कर कुछ और भी कर सके। तो वंदे मातरम पे अभी उन्होंने कानून भी बनाया, और मैं ये भी कहूँगा कि जब कानून बन रहा था तो कांग्रेस आज जो विरोध कर रही है कि मैं 2 ही छंद, तो आपको पार्लियामेंट में मौजूद होना चाहिए था। जब अमेंडमेंट हो रहा था, अमेंडमेंट के वक्त जो है जब बिल लाया गया तो आपको होना चाहिए था, और आप वहाँ प्रोटेस्ट करते, आप सदन में हाउस के अंदर आप प्रोटेस्ट करते, आपको करना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये गलती थी ये कांग्रेस की। आप बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो खैर ठीक है, लेकिन सड़क पे तो होना चाहिए, संसद में भी होना चाहिए। तो वंदे मातरम को लेकर बहुत सारे अभी तो उसमें बहुत सारे विवाद ही चल रहे हैं। अभी तो एक नेताजी जो हैं वंदे मातरम को लेकर, जैसे ही सरकार ने 15 अगस्त के वो उसमें सोनिया गांधी जो कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में जो झंडा फहराया जा रहा था, जो वंदे मातरम का जो चल रहा था, उसमें सोनिया गांधी और उसके बाद हुआ कि सोनिया गांधी ने कहा रोकने के लिए, या कुछ भी उनका ध्यान भटका जो भी हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा मतलब हमलावर थी, ये भाजपा बहुत ज़्यादा हमलावर थी कांग्रेस पे, और कुछ जगहों पे प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। लेकिन उसी के कुछ 15 दिनों के बाद अभी जो है उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, अभी वो एक उन्नाव गए हुए थे एक सरकारी कार्यक्रम में, और वहाँ पे उन्होंने जो है सो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। उसी समय जो है सो राष्ट्रगान की धुन आ रही थी, जनगण मन का, और उसी समय वो छोड़ करके वो निकल गए। और नतीजा क्या हुआ कि प्रोटोकॉल के तहत जो अमला जमला थे प्रशासन के, वो भी उनके साथ निकल गए। बाकी लोग कुछ को पहुँच फूल रहे थे, कुछ कर रहे थे, यानी वो जगह खाली हो गई और वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। 52 सेकंड भी वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यानी कि बार बार भाजपा जहाँ पे हमलावर होती है वहाँ पे बैकफुट पे आ जाती है। वंदे मातरम में वही हुआ, मांसाहार वाले में वही हुआ। तो सवाल ये है कि सिर्फ हम राजनीति न करें, हम जनता के लिए भी सोचें, आवाम के लिए भी सोचें, उन्हें मतलब सारी सुख सुविधाएं मिलें, उन्हें कैसे रोज़गार मिले, उन्हें कैसे नौकरियां मिलें, और सस्ते सामान कैसे मिलें, इस पे सरकार को फोकस करना होगा। तो यही था आज का मुद्दा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।